हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रोटिस्टा के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रोटिस्टा को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें मेनली 3 पार्ट था। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकंड कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स प्रोटिस्ट एंड थर्ड प्रोटोजोन्स लाइक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का 3 एग्जाम्पल, 3 पार्ट्स: डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट एंड इग्लिनोइड्स। कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल था सलाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो टोटल प्रोटिस्टा को हम 5 ग्रुप में डिवाइड किए थे: डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, इग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो आज हम उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डाई मीन्स 2, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला। इट मीन्स presence of 2 flagella. It is the main characteristic features of dinoflagellate. Dinoflagellate is aquatic in nature, mainly found in marine seawater, mainly found in seawater, salty water in marine, and in marine water, in sea water, dinoflagellate present on the surface of water, appears of different colors: brown, blue, red, etc. Depends on the basis of pigments. Okay, so no, first dinoflagellate mostly marine. Presence of 2 flagella. One is longitudinal and other transverse. One is longitudinal and other is transverse. 2 फ्लैजिला होता है, लेकिन उस 2 फ्लैजिला में से मेनली एक फ्लैजिला विजुअल होता है और वह विजुअल फ्लैजिला है लॉन्गिट्यूडनल। ओके, सेल is covered by cellulosic cell wall. Cell wall consists of cellulose and cell wall, cellulosic cell wall also divides into plates. Generally this like one is lower plate, other upper plates, this like. अब देखिए, इन दोनों प्लेट के जंक्शन पर ग्रुप्स है। इन दिस ग्रूव ट्रांसवर्स फ्लैजिला इज प्रेजेंट। इसी ग्रूव में ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है और इसी में ग्रूव के अंदर फिट होता है, जिसके कारण कि वह बाहर से विजिबल नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो फ्लैजिला है लॉन्गिट्यूडनली, दिस फॉर्म, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है और यही फ्लैजिला
विजिबल होता है। तो डायनोफ्लैजिलेट का जो मेन नाम दिया गया है वह है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला, one is longitudinal and other is transverse. And next point, dinoflagellate. In dinoflagellate, chromosome is present. It is a member of protist, and you know, in protista, eukaryotic cells are present. But in case of dinoflagellate, chromosome is also without histone protein. Without histone protein, so dinoflagellate is also called mesokaryote. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कुछ कैरेक्टर इसका प्रोकैरियोट्स के जैसा हो गया विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड others are features of eukaryotes, so it is also called mesokaryote. It is also called mesokaryote. Next, it is photosynthetic, in which different types of photosynthetic pigment A, C and xanthophyll are present. Next character, photosynthetic protist contains pigment or photosynthetic pigments such as chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll. These are the different pigments present in protista. Present in protista. A stored food is a starch. A stored food is a starch. प्लांट का भी कैरेक्टर है, जैसा कि तुम लोग जानते होगे, इन प्लांट्स फॉर्मेशन ऑफ फूड अकर्स बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। बट अ स्टोर्ड फूड इन हायर प्लांट इज ऑल्सो अ स्टार्च। बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में जो फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा होता है वह फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है, सॉरी वह सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो अलग अलग फॉर्म में, तो यहां भी हमने देखा कि डायनोफ्लैजिलेट का भी जो स्टोर फूड है वह है स्टार्च। नेक्स्ट पॉइंट्स, some dinoflagellates such as Goniolax, dinoflagellate is the cause of red tide due to
increase in number on वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पर जब प्रोटिस्ट का नंबर बढ़ जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जनरली रेड कलर जो काउज करता है वह है गोनी ऑलेक्स। रेड कलर, रेड टाइड अकर्स ड्यू टू गोनी ऑलेक्स। एग्जाम्पल गोनी ऑलेक्स। गोनी ऑलेक्स। Some other dinoflagellates such as Noctiluca. Other example, Noctiluca. It secretes a toxin. यह क्या करता है? एक टॉक्सिन सीक्रेट करता है, जिस टॉक्सिन का नाम है सैक्सीटोसिन। सैक्सीटोसिन, इट इज न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक मीन्स दैट इफेक्ट्स nervous system of animals. With the help of food chain, saxitoxin also reach in human body and cause paralysis. फूड चेन के हेल्प से यह ह्यूमन बॉडी में ही पहुंच जाता है, और ह्यूमन बॉडी में पहुंचने के बाद यह पैरालिसिस काउज करता है, बॉडी ऑर्गन्स को पैरालाइज कर देता है। ओके, नेक्स्ट गोनियोलेक्स ऑल्सो। नॉक्टिलुका देखे, गोनियोलेक्स देखे, नॉक्टिलुका ऑल्सो shows bioluminescence. Bioluminescence means produce light, और इसके कारण रात के समय कभी कभी सी का जब ज्वार आता है, टाइड आता है, तो उसमें ग्लोइंग होता है, चमक होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉक्टिलुका। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा, एंड दैट इज डायनोफ्लैजिलेट। सेकेंड पार्ट ऑफ डायनोफ्लैजिलेट इज क्राइसोफाइट। सेकेंड इज क्राइसोफाइट. Chrysophyte is also called brown green algae. Sorry, golden algae. Chrysophyte is also called golden algae क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने इसे भी प्लांट के साथ, एल्गी के साथ रखे थे। बाद में जब प्रोटिस्टा किंगडम का इन्वेंशन हुआ तो यह प्लांट से अलग हो गया, इसलिए इसको एल्गी भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन ब्राउन एल्गी। सो सेकंड ग्रुप इज क्राइसोफाइट। गोल्डन एल्गी। मेन एग्जाम्पल ऑफ Chrysophyte are diatoms and
डेसिमिड, डाईएटम्स एंड डेसिमिड. Diatoms, di means two, atom means atom. According to chemistry, you know, atoms. Diatoms और डेसिमिड दोनों क्राइसोफाइट का मेंबर है, लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंस भी है. इन दोनों में काफी डिफरेंस भी है. अब वो डिफरेंस क्या है? Diatoms are diploid, डेसिमिड इज हैप्लॉइड. ऐसे मोस्टली जो लोअर लिविंग्स है वह हैप्लॉइड होता है, लेकिन एक है डाईएटम्स जो कि डिप्लॉइड नेचर का है. यानी यह एक एक्सेप्शन माना जाता है. मेन पॉइंट्स है. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड. सो आंसर इज डाईएटम्स. ओके. नेक्स्ट, डाईएटम्स आर डिप्लॉइड, डेसिमिड्स आर हैप्लॉइड, मोस्टली aquatic. Fresh water and in marine. Generally diatoms lives in sea water, in salty water. Found in free floating form or benthic. Benthic means live on bottom. बॉटम पर रहने वाले लिविंग्स को बेंथिक के नाम से जाना. अब देखें, जैसा कि नाम ने हमने बताया, डाई एटम्स. डाई मीन्स टू, एटम्स मीन्स एटम्स. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड सिलिका. Cellulose and silica, and due to presence of two atoms in cell wall, it is also called diatoms. And siliceous cell wall is called cell, SHELL, cell or frustule. Siliceous cell wall siliceous cell wall is called cell or frustule, and frustule or cell consist of two halves. Upper half is called hypotheca. Two halves as like soap case. Upper epitheca, lower hypotheca. This like one is upper part, other is lower part. Okay, cell consists of two halves called theca. Upper half is called epitheca, lower half is called hypotheca, and
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन सेल वॉल it is hard in nature. Cell wall is hard in nature and not decay, not decompose after death of the livings. लिविंग्स के डेथ के बाद भी इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है. एंड आफ्टर डेथ सिलिशियस सेल वॉल इज डिपोजिटेड in bottom of the earth and forms diatomaceous earth also called kisalgad, okay. So siliceous cell wall is hard and not decomposed after death of livings. And after death siliceous cell wall is deposited on bottom and forms diatomaceous earth. Diatomaceous earth also called kisalgad. Diatomaceous earth is also called kisalgad. Okay. Chrysophyte is the member of photosynthetic protist. It means photosynthetic pigment also present. Photosynthetic pigment present. अब कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक? इसके पहले जैसा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जैंथोफिल. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जैंथोफिल photosynthetic pigments are present in chrysophyte. No any locomotory structure. नो एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. इसमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होगा. A stored food is carbohydrate, a starch. A stored food is a starch called ल्यूकोसीन स्टार्च. ठीक है. नेक्स्ट, इन और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ए स्पेशल a spore is formed called ऑक्सोस्पोर. याद रखना है, ऑक्सोस्पोर किसमें मिलता है? तो क्राइसोफाइट्स डायटम्स में.
Okay, now we see next group. Next is eugulenoid. Example, eugulina. Example of eugulenoid is eugulina, cell wall absent, cell is covered by lipoproteinous cell membrane. Cell membrane consists of lipid and protein as like eukaryotes. Cell membrane is also covered by proteinous layer called pellicle. Two flagella. One is functional, other is नॉन फंक्शनल. अब देखिए डायनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला था. वहां जो हमने बताया टाइप पोजीशन के आधार पर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, बट इन केस ऑफ eugulenoid two flagella are present. One is functional and other is non-functional. This like, see the figure. यहाँ एक छोटा सा फ्लैजिला होगा जो कि ग्रुप के अंदर होगा. वन अ स्मॉल साइज्ड non-functional flagella present in groove. Non-functional flagella is in groove. Nucleus, contractile vacuole, are present. Near the groove, a colored spot is also present called eye spot. Okay. यूग्लेना में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. मीन्स यह ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों का कंबाइंड फॉर्म है. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज photosynthetic, acts as photosynthetic ligands, but in deprived of light shows mixotrophic nutrition. Means autotrophic and heterotrophic both. Autotrophic and heterotrophic both. And heterotrophic means heterotrophic में generally saprophyte. सैप्रोफाइट और होलोजोन्स कह सकते हैं. होलोजोन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन.
holozoic, as like animals takes food from others, and it is photosynthetic. It means bears photosynthetic pigments, contains photosynthetic pigment. Name: chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll. These are the different types of pigments present in eglinoid. Next group of protista is slime molds. Generally, slime molds develops as slimy mass in vegetative forms, in vegetative phase, and also called slime molds. It is present on twigs, branch of the plants, leaves, and other parts. Present on, develops on twigs, leaves, etc. And in favorable condition, slimy mass aggregates over the leaves, twigs, and forms plasmodium. Means aggregation of slimy mass is called प्लाज्मोडियम. पहला नाम मिला है प्लाज्मोडियम का, एक नाम और आएगा प्लाज्मोडियम नेक्स्ट ग्रुप प्रोटोजोन्स में. डिफर क्या है? प्लाज्मोडियम इज कॉमन नेम, एग्रीगेशन ऑफ स्लिमी मास. एंड नेक्स्ट प्लाज्मोडियम, अगला जो प्लाज्मोडियम हम लोग पढ़ेंगे वह है जीनस, सच एज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी डेट कॉज मलेरिया डिजीज. तो वह जो प्लाज्मोडियम होगा वह जीनस नाम है, और तुमको पता है जीनस नाम हमेशा इटैलिक में लिखा जाएगा, इसको हम इटैलिक में नहीं लिखेंगे. इट इज द एग्रीगेशन ऑफ स्लिमी मास. ऐसे एग्रीगेट जब होता है अनऑर्गेनाइज मास के रूप में होता है तो नाम हम देते हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज मास फॉर्म ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड कैलस. अनऑर्गेनाइज मास फॉर्म ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड कैलस. बट इन दिस केस, इन केस ऑफ स्लाइम मोल्ड, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ slimy material is called plasmodium. Okay, and in unfavorable condition, plasmodium forms fruiting body as like fungi. In unfavorable condition, plasmodium forms fruiting body like fungi. फंजाई के जैसा, जैसे अगर हम देखें फिगर के रूप में, तो मान लिया जाए ये किसी प्लांट्स का लीफ है, तो इस लीफ के ऊपर
प्लाज्मोडियम मास सिलिमी मास है प्लाज्मोडियम दिस लाइक। जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, ग्रो करते चला जाएगा। बट इन अनफेवरेबल कंडीशन दिस लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। And tip of fruiting body bears a sporangia, in which a spores are present. So it reproduces like fungi with the help of a spore, and a spore bears cell wall. ऐसे अगर वेजिटेटिव फॉर्म्स देखें हम प्लाज्मोडियम का, स्लाइम मोल्ड्स का, तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्पोर बियर्स सेल वॉल। स्पोर बियर्स सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट, इट इज द decomposer types of protist. It means no any photosynthetic pigments are present. Mode of nutrition is saprophytic, depends upon others, and takes food in liquid form. Okay, now slime molds shows the characters of plants, animals and fungi all. इसमें कुछ प्लांट्स का भी कैरेक्टर्स है, एनिमल्स का भी कैरेक्टर है और प्लांट्स का कैरेक्टर है। स्लाइम मोल्ड shows the characters of plants, animals and fungi. Cell wall present in a spore. Presence of cell wall is the characteristic features of plants. Cellulosic cell wall. In vegetative form, cell wall absent. Okay, and heterotrophic nutrition. Also, as like animal, फंजाई के जैसा forms fruiting body and a spore. Forms fruiting body and a spores. इसमें प्लांट का भी कैरेक्टर्स है, एनिमल्स का भी कैरेक्टर है, फंजाई का भी कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रोटिस्टा का 4 पार्ट को देखा, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूरिनोइड, स्लाइम मोल्ड। 1 मोर टाइप इज प्रोटोजोन्स, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा लंबा है तो अलग से हम लोग देख लेंगे। ओके।